जी अस्सलाम वालेकुम। खुदी टॉक्स की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं सरवत शाह, आप सबके साथ हाजिर। जैसा कि आप जानते हैं कि खुदी टॉक्स में हम टैबू टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो इश्यूज़ घर कर गए हैं, घर घर का इशू बन गए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई बात नहीं हो रही, उसकी वजह से वो पनपते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उनका असर हमारी यूथ के ऊपर बहुत शदीद पड़ रहा है, लेकिन हम उनके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो बात करना बहुत ज़रूरी है। बात करने से मसाइल उजागर होते हैं, उन मसाइल के हम हल ढूंढ सकते हैं और ख़ास तौर से अपनी यूथ को, अपने बच्चों को इन मसलों से बचा सकते हैं, इन प्रॉब्लम से, इन फितनों से बचा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज हम बात करेंगे पॉर्न एडिक्शन के ऊपर, जो कि एक साइलेंट तरीके से हमारी सोसाइटी में एंटर हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन हम इसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। पेरेंट्स, टीचर्स सब इस टॉपिक को अवॉइड करते हैं और हम शर्म, हया और इन सारे गार्ड्स के नीचे इसको छुपा देते हैं और हमारी यूथ इससे इफ़ेक्ट होती जा रही है। हमारे घरों के अंदर ये मसले आ चुके हैं और मैं और मेरे जो मेहमान हैं इस वक्त वो एज थेरेपिस्ट देखते हैं कि कितने ख़ानदानों में, कितनी फैमिलीज़ में इन वजूहात की वजह से, इस पॉर्न एडिक्शन के फितने की वजह से बच्चे, बड़े, सब लोग अफेक्टेड हैं और पूरी पूरी फैमिलीज़ अफेक्ट हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं। तो आज मैं अपने जो मेरे मेहमान हैं इनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी आपको। दे आर एक्सपर्ट्स ऑन दिस सब्जेक्ट, दे आर एक्सपर्ट थेरेपिस्ट ऑन दिस सब्जेक्ट और ये खुद अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन भी बताएंगे। फर्स्ट, मरियम फैसल अमीन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। You're welcome. एंड आवर सेकंड गेस्ट इज़ मिस्टर अली बलगमवाला, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो शुरुआत करते हैं। मैं क्वेश्चंस पूछूंगी और आप थोड़ी सी अपनी एक्सपर्टीज़ और अपने इंट्रोडक्शन के साथ और फिर इस क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा। तो अली साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी पहले कि हमारी ऑडियंस के लिए बताइए कि पॉर्न एडिक्शन है क्या। पॉर्न कंजम्पशन शायद लोग कैजुअली कर रहे होते हैं और वो पॉर्न एडिक्शन में कब तब्दील हो जाती है उनको पता नहीं चलता। तो इसकी थोड़ी बाउंड्रीज बताइए कि ताकि लोगों को पता हो कि वो जो कर रहे हैं उसका स्कोप क्या है, उससे नुकसानात क्या हो रहे हैं। राइट, सो सरबत, पहली ये बहुत अच्छी डिस्टिंक्शन आपकी है कि एक होता है कैजुअल यूजेज और एक होता है एडिक्शन। हर यूजेज एडिक्शन नहीं होती। एडिक्शन की कुछ बेसिक वो होती हैं कंडीशंस। एक कि उसमें लॉस ऑफ कंट्रोल हो, यानी कि आपके पास अपने ऊपर एक कंट्रोल का आपका अंसर ख़त्म हो जाए, वेयर यू आर इन अ सॉर्ट ऑफ ऑटोमेटेड बिहेवियर। ठीक है, कंपल्सिव टाइप ऑफ बिहेवियर में आप आ जाते हैं। दूसरी उसमें वो होती है आपकी जो जिसको हम कहते हैं फॉल आउट, राइट, जिसमें हम आपकी ज़िंदगी में वो कोई ना कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है। या तो वो इमोशनली आपको डैमेज कर रही होती है, आपकी रिलेशनशिप्स को हैम्पर कर रही होती है, आपके वर्क में आपको स्टॉप कर रही होती है। तो इस तरह का कोई ना कोई फॉल आउट होना चाहिए, राइट। तो ये दो चीज़ें हैं जो मेन चीज़ें हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये जब, and I don't like the word addiction, to be honest. I prefer the word problematic usage, right? Because addiction में एक उनसर आता है कि हम, मेरे पास वाकई कंट्रोल नहीं है, right? So a lot of times we have to tell clients कि भाई आपके पास कंट्रोल है, right? You have to regain that control. You have to regain that awareness into the whole matter. क्योंकि अगर आपके पास वाकई एडिक्शन है तो फिर एडिक्शन में तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। आपका सिस्टम में ना, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि फ्रॉम मेडिकल टर्मिनोलॉजी, बट अच्छा कमाल बात यह है कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी देखें तो जो DSM-5 जिसको बेसिकली जिसमें सारे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स की वो लिस्ट है, उसमें पोर्नोग्राफी के ऊपर कोई भी चीज रिफर नहीं करती है। हालांकि स्क्रीन एडिक्शन अब उसमें आइडेंटिफाइड है। हाँ, राइट। सो स्क्रीन एडिक्शन इज गेटिंग पार्ट ऑफ दैट, बट उसमें कंपल्सिव सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आते हैं, राइट। एंड जो WHO की एक क्लासिफिकेशन है उसमें आता है कंपल्सिव सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। DSM-5 में नहीं आता है। DSM-5 में इम्पल्स कंट्रोल के अंडर ही वो एक सॉर्ट ऑफ लंप थ्रू होता है। सो इट्स वेरी हार्ड फॉर दैट टू बी क्लासिफाइड एज दैट, व्हिच इज परफेक्टली ओके, बिकॉज आई डोंट थिंक इट शुड बी, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन इट्स क्लासिफाइड एज अ डिसऑर्डर तो फिर उसकी दवाई निकल आती है,
right? Or I don't think this is medication can help sometimes, but normally this is something which has to be done through mindset programming, right? तो पहले आपने अपनी जिंदगी में अवेयरनेस क्रिएट करके और फिर उसको वो करना है. तो खैर एनीवेज, एडिक्शन क्या चीज होती है? सो गबोर माटे इज अ वेरी फेमस ऑथर. He describes addiction as a complex psychophysiological process which has a few key components. Addiction manifests in any behavior that a person finds temporary pleasure or relief in, ठीक है? Therefore craves, suffers negative consequences from and has trouble giving up, right? Yes. तो यानी कि आपकी क्रेविंग है, right? आपकी उसमें टेम्पररी प्लेजर और रिलीफ भी है, एंड देन द फाइनल इज कि आपके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत आ जाते हैं अगर आप उस तरह हुआ है, एंड द फाइनल इज यू हैव ट्रबल गिविंग इट अप, राइट? सो देन इसमें अब आपने ये देखना है कि वो क्या क्या चीजें हैं जो आपकी हैं. अगर आपकी यूजेज में ये चीजें नहीं आती देन इट्स जस्ट अ कैजुअल यूजेज. बिल्कुल. तो हम अल्कोहलिज्म से इसका एक ड्रॉ कर सकते हैं कंपैरिजन, जैसे कि लोग कुछ सोशल ड्रिंकिंग करते हैं और फिर कुछ लोग अल्कोहलिक हो जाते हैं और वो बिल्कुल उसके बगैर फिर रह नहीं सकते, एंड यू नो देयर लाइफ बिकम्स डिसफंक्शनल बिकॉज ऑफ दैट, और उनकी एक हैबिट और वो बन जाती है. तो बट ऑफ कोर्स एक डिपेंडेंट बिहेवियर उसके पीछे होता है, एंड देयर इज सम ट्रॉमा रिलेटेड टू दैट.